जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, दुनिया में जियो पॉलिटिक्स का मतलब ही बदल गया है। इंटरनेशनल रिलेशन पूरा चेंज हो गया है, पावर डायनेमिक्स चेंज हो गया है। रिसेंटली इंडिया ने एडवाइजरी इशू की है कि ईरान के अंदर जो भी इंडियंस रह रहे हैं वो जल्द से जल्द ईरान को खाली कर दें, क्योंकि जल्द ही अमेरिका कोई बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है ईरान के अगेंस्ट। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज समझाने वाला हूं जिसको समझने के बाद आपको असलियत में जो यूएसए का पावर गेम है वो समझ में आ जाएगा। बेसिकली यूएसए का जो एक्चुअल पावर है वो है पेट्रो डॉलर, और इस पेट्रो डॉलर की वजह से अमेरिका ने इराक पे, फिर लीबिया पे, वेनेजुएला पे और अब ईरान पर, इन सब पर अटैक किया है। नाउ पूरी स्टोरी आपको एंड तक जानने को मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने व्यूज भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप ये मैप देखिए, यह है ईरान, यह है इराक और यह है सऊदी अरबिया। मिडिल ईस्ट के अंदर ये मेजर ऑयल कंट्रीज हैं और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले इराक की बात करते हैं। देखिए अमेरिका ने सबसे पहले 1991 में, उसके बाद 2003 में उस पर अटैक किया था, और ये अटैक करके उन्होंने वहां पर जो रिजीम थी सद्दाम हुसैन की उसको चेंज कर दिया और सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया, जिसके कुछ टाइम बाद उसको फांसी लगाकर मार दिया गया था। नाउ क्यों ऐसा क्यों हुआ इराक के अंदर? देखिए इराक के पास बहुत बड़ा एक ऑयल रिजर्व था ग्लोबली, और ये लोकेशन में बार बार कह रहा हूं कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। और ये ऑयल रिजर्व जो था ये सद्दाम हुसैन चाहता था कि इसका यूज उसके लोगों के लिए किया जाए। इसी वजह से सद्दाम हुसैन ने जो अमेरिका का पेट्रो डॉलर सिस्टम था इसको चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया। देखिए सद्दाम हुसैन ने कहा कि हम जो अब ऑयल का ट्रेड करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में वो यूएस डॉलर में नहीं करेंगे। देखिए क्या होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया अगर अभी किसी भी कंट्री से ऑयल परचेज कर रहा है तो उसको जो पेमेंट करनी होती है वो यूएस डॉलर में करनी होती है। तो वैसे ही हर कंट्री कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड करती है तो उसके लिए यूएस डॉलर में पेमेंट की जाती है ज्यादातर, और ऑयल की भी पेमेंट जो है वो यूएस डॉलर में होती है। और इसको बैन कर दिया सद्दाम हुसैन ने, और उसने कहा कि हम शिफ्ट करेंगे जो ये ऑयल है इराकी ऑयल, इसकी सेल यूरो के अंदर, यानी कि अब डॉलर की बजाय अब हम यूरो में पेमेंट करेंगे। इसकी वजह से सद्दाम ने डिच कर दिया डॉलर को। और जैसे ही एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट सिंपल ये है, अगर किसी भी करेंसी की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो वो करेंसी पावरफुल होती चली जाएगी, और जिस करेंसी की डिमांड कम होगी मार्केट में वो वीक होती चली जाएगी। और अमेरिका का पावरफुल होने का सबसे बड़ा रीजन है उसका डॉलर। अगर उसके डॉलर को ही यूज नहीं करेंगे तो डॉलर वीक होता चला जाएगा और उसकी जो पावर है वो इकोनॉमिकली रिड्यूस होती चली जाएगी जियोपॉलिटिक्स के अंदर। और यही बात अमेरिका को पसंद नहीं आ रही थी, जिसके बाद 2003 में उन्होंने दुनिया को यह कहा कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उसके पास ऐसे हथियार है जो बहुत ही ज्यादा लोगों को मार सकते हैं, और इसी वजह से हमें इराक पर अटैक करना पड़ेगा। अटैक करने के बाद जब सद्दाम हुसैन को पकड़ लेते हैं, वहां की रिजीम को चेंज कर देते हैं, उस रिजीम पे इनडायरेक्टली कंट्रोल कर लेते हैं, तो यूएस की जो ऑयल कंपनीज थी उन ऑयल कंपनीज को एक्सेस मिल जाता है इराक के अंदर, और वो वहां पर ऑयल से रिलेटेड ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस अटैक के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चलता है कि ये जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नैरेटिव था ना, ये बिल्कुल झूठ नैरेटिव था, क्योंकि इसके पीछे जो रियलिटी थी वो थी उसका ऑयल रिजर्व पे कब्जा करना। पहला था ऑयल रिजर्व पे कब्जा करना, दूसरा ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यहां पर आपको मिल जाएगा रशिया। तो ये रशिया को काउंटर करने के लिए, ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को काउंटर करने के लिए, ये एशिया पे काउंटर करने के लिए ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन थी, और यहां पर इनको बनाने थे अपने मिलिट्री बेस। तो आप समझ सकते हैं कि असलियत में ये जो गेम स्टार्टिंग से चलता आ रहा है ये सारा खेल तेल का है। जहां पे तेल वहां पे अमेरिका, तेल निकालने जरूर आ जाएगा वो। इसके बाद नंबर आता है लीबिया का। 2011 में नेटो फोर्सेस के द्वारा गद्दाफी को मरवा दिया जाता है, और गद्दाफी को मरवाकर वहां की रिजीम को चेंज कर देते हैं और ऐसी रिजीम को स्टेब्लिश करते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज के कंट्रोल में हो। लेकिन ये किया क्यों गया? ये सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि गद्दाफी ने प्रपोज किया था कि वो बहुत जल्द अफ्रीका की खुद की करेंसी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा गोल्ड दिनार। गोल्ड दिनार इसलिए क्योंकि वो गोल्ड बैक करेंसी होगी। इसको ऐसे समझिए कि देखिए अगर आपके पास 1 लाख रुपए का गोल्ड है तो आप सिर्फ 1 लाख रुपए ही प्रिंट कर सकते हैं, उससे ज्यादा प्रिंट नहीं कर सकते। इसी को हम कहते हैं गोल्ड बैक करेंसी। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या थी, जो लीबिया के पास ऑयल रिजर्व था वो अफ्रीका का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व था, और यहां पर ये ऑयल रिजर्व स्टेट कंट्रोल था, यानी कि गद्दाफी के कंट्रोल में था, जिसकी वजह से वेस्टर्न ऑयल कंपनीज को उसका जो एक्सेस था वो काफी लिमिटेड था। गद्दाफी वेस्टर्न कंट्रीज को लीबिया में आने ही नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो कंट्रीज आएगी तो वहां पर एक्सप्लॉयटेशन करेगी, जो पैसा अफ्रीका का है, लीबिया का है, वो एक्चुअली उनको नहीं मिलेगा, और इसी वजह से उसने उनको एक्सेस प्रोवाइड किया ही
नहीं। नाउ यहां पर गद्दाफी के द्वारा एक सबसे बड़ा जो प्रपोजल था वो ये था कि अब लीबिया का जो ऑयल है वो या तो गोल्ड में सेल होगा या नॉन डॉलर करेंसी में, और यही बात अमेरिका को पसंद नहीं आई क्योंकि लीबिया ने यहां पर डॉलर को डिच कर दिया। अभी तक आप देखेंगे कि जो ज्यादातर पेमेंट होती है किसी भी चीज की इंटरनेशनल लेवल पर वो डॉलर में होती है। अगर आप किसी भी कंट्री की करेंसी की डिमांड ज्यादा रखते हैं तो वो करेंसी स्ट्रांग होती है, और अगर किसी कंट्री की करेंसी की डिमांड कम होती है तो वो काफी ज्यादा वीक हो जाती है। आपने रिसेंटली ईरान में देखा, ईरान की करेंसी को कोई खरीदना नहीं चाहता तो इसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो के बराबर हो चुकी है आज के टाइम पर, इतना हाई इन्फ्लेशन हो चुका है वहां पे। तो इसी वजह से ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आ रही थी। अगर आप नॉन डॉलर पे जाएंगे, सपोज मान लो आप यूरो पे भी जा रहे हैं, तो यूरो स्ट्रांग हो जाएगा कंपैरिजन टू डॉलर। और साथ के साथ उसने बोला या तो मैं गोल्ड में लूंगा। गोल्ड में क्यों लूंगा? क्योंकि उसको गोल्ड बैक करेंसी डेवलप करनी थी। तो जितना ज्यादा गोल्ड लीबिया में आएगा उतना ही स्ट्रॉन्गर उसका करेंसी होगा, उतना ही स्ट्रॉन्गर उसका गोल्ड दिनार होगा। ये सारी चीजें वेस्टर्न कंट्री को बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से उन्होंने गद्दाफी को मरवा दिया। क्योंकि गद्दाफी ने साथ के साथ ये बोला कि अब यहां पर बनेगा अफ्रीकन मॉनेटरी फंड एंड अफ्रीकन सेंट्रल बैंक, क्योंकि अभी तक अफ्रीका की जो करेंसी कंट्रोल करता था वो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा की जाती थी, और वेस्टर्न कंट्रीज को अब ये पसंद नहीं आ रहा था कि उनका कंट्रोल धीरे धीरे जा रहा है और अफ्रीका खुद में इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप कर रहा है वर्ल्ड में। देखिए लीबिया के पास लगभग उस वक्त 144 टन का गोल्ड था, जिसकी वजह से वो अच्छे से सरवाइव कर सकता था। लेकिन जब यहां पर अटैक किया गया तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारी पिक्चर ऐसी मिल जाएगी कि अमेरिका यहां से लीबिया का गोल्ड सब लूट कर ले गए, और यहां पर इसके पास एक बहुत ही मैसिव फॉरेक्स रिजर्व था, उस पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया और एक तरीके से इस कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑयल। नाउ सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर गद्दाफी अपने इस प्रपोजल में सक्सेसफुल हो जाता तो क्या हो सकता था? अगर ऐसा हो जाता तो अफ्रीका एग्जिट ले लेता फ्रेंच सीएफए सिस्टम से। अभी तक फ्रांस काफी सारी अफ्रीकन कंट्रीज के लिए करेंसी प्रिंट करता था, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अफ्रीका का खुद का एक करेंसी होगा जो वो अपनी पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करेंगे। ऐसा करने से एक चीज हो जाती कि जो डॉलर और यूरो है उसका डोमिनेंस अफ्रीका में खत्म हो जाता, काफी ज्यादा वीक हो जाता, और यही चीज उनको पसंद नहीं आ रही थी कि उनकी करेंसी वीक हो किसी भी तरीके से। और साथ के साथ ये जो ऑयल प्राइसिंग की मोनोपोली है ये फ्रैक्चर हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आप देखें वर्ल्ड में जो ऑयल प्रोड्यूस करता है वो अमेरिका करता है, और अमेरिका अगर उसका प्राइस डिसाइड करेगा, अगर ज्यादा से ज्यादा प्राइस डिसाइड करेगा तो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। वहीं पर अगर ये ऑयल प्राइस अमेरिका के अलावा कोई और डिसाइड करेगा तो अमेरिका को अपना ऑयल सस्ते में बेचना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर लीबिया ने बोल दिया कि मैं $2 में बेच रहा हूं और अमेरिका $5 में बेच रहा है, तो लोग लीबिया से ऑयल लेना ज्यादा प्रेफर करेंगे कंपेयर टू अमेरिका। तो अमेरिका को भी इसको कम रेट में बेचना पड़ेगा अगर वो अपना ऑयल मार्केट में बेचना चाहता है, और वो अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि ऐसा हो, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी मोनोपोली हो ऑयल मार्केट में, और तभी उसका जो पेट्रो डॉलर है वो स्ट्रांग होगा। बेसिकली लीबिया को जो बर्बाद किया गया उसके पीछे का रीजन था वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम की जो हेजेमनी है, वो नहीं चाहते कि वो हेजेमनी किसी और के पास जाए, और यहां पर प्योर कंट्रोल सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज का होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं वेनेजुएला के बारे में। तो वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल का ऑयल है, जो अमेरिका के ऑयल क्वालिटी से काफी ज्यादा हाई है, और अमेरिका बहुत टाइम से इस ऑयल पर कब्जा करना चाहता था क्योंकि ये दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है। और साथ के साथ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रोल ऑफ रशिया एंड चाइना। अमेरिका नहीं चाहता रशिया या चाइना का कोई भी इंफ्लुएंस अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर रहे, और अगर अमेरिका को इकोनॉमिक पावर में कोई चैलेंज कर सकता है तो वो चाइना कर सकता है, और पेट्रो डॉलर के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो रशिया है। तो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस तरीके से पूरा का पूरा रोड मैप अमेरिका के द्वारा तैयार किया गया है। अमेरिका वेनेजुएला का यूज करके अपना पेट्रो डॉलर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है और एनर्जी पर हेजेमनी बनाना चाहता है बाय ब्लॉकिंग रशिया, क्योंकि रशिया सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है अमेरिका के लिए। अब आप समझिए कि यूएसए क्या करने जा रहा है। यूएसए ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट का किडनैप कर लिया, और यूएसए ने बोला है कि अब वेनेजुएला की सरकार को यूएसए चलाएगा। अब यूएसए यहां पर ऑर्डर पास करेगा कि वेनेजुएला कम प्राइस में यूएसए को ऑयल एक्सपोर्ट करेगा। अब ये ऑयल जो एक्सपोर्ट करेगा इसके बदले में यूएसए यहां पर पेमेंट करेगा डॉलर्स में वेनेजुएला को। अब वेनेजुएला को डॉलर में पेमेंट करने के बाद अमेरिका के पास जो तेल आया वो हायर प्राइस में वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल करेगा और उससे बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाएगा। और यहां पर वेनेजुएला के पास ये जो डॉलर आए हैं, अब वेनेजुएला को ऑर्डर पास करेगा कि ये जो वेनेजुएला है ये सारे के सारा जो सामान है, चाहे वो इक्विपमेंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ भी है, वो सारा सामान
इस डॉलर इन पैसों से अमेरिका से खरीदेगा तो वापस से ये पैसा वापस अमेरिका के अंदर चला जाएगा और ओवरऑल अमेरिका ये जो पूरी की पूरी ऑयल रिजर्व से, वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व से जो पैसा कमाएगा वो सारा अमेरिका के अंदर चला जाएगा और ये लगभग लगभग जो चाइना की पूरी इकोनॉमी है उसके बराबर, उसकी वैल्यू के बराबर ये पूरा का पूरा ऑयल रिजर्व है। तो इस वजह से अमेरिका की इकोनॉमी तेजी से ऊपर भागने लगेगी अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जल्द से जल्द या यूएन ने जल्द से जल्द इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। अब बारी है ईरान की। देखिए इससे पहले मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहता हूं। यह है लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व दुनिया के, जो सबसे बड़ा वेनेजुएला के पास है, फिर सऊदी के पास है, फिर ईरान के, फिर इराक के, फिर यूएई, फिर कुवैत, रशिया, लीबिया, यूएसए एंड नाइजीरिया। आप देखिए यूएसए के पास 9th लार्जेस्ट रिजर्व है। लीबिया की स्टोरी मैं आपको बता चुका हूं, इराक की स्टोरी मैं आपको बता चुका हूं, वेनेजुएला की मैं आपको बता चुका हूं। अब नंबर है ईरान का। तो आप देख सकते हैं ये सारा खेल ऑयल को लेकर चल रहा है, उनके रिजर्व्स पे कब्जा करने को चल रहा है। अब बात करते हैं कि लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर, सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर में अगर नाम आता है तो यूएसए का, फिर सऊदी का, फिर रशिया का। यानी कि अगर मैं वेनेजुएला की बात करूं ये सबसे कम आपको देखने को मिलेगा। तो धीरे धीरे जो यूएसए के ऑयल रिजर्व्स हैं वो खाली हो रहे हैं और आने वाले टाइम में अमेरिका को इसी ऑयल की जरूरत पड़ेगी और इसी वजह से ये इनके ऑयल रिजर्व्स पर कब्जा करना चाहता है और उसी वजह से दुनिया में फिर जब ऑयल को सेल करेगा तो उससे उसके डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और डॉलर की डिमांड बढ़ने से उसका जो डॉलर है वो बहुत स्ट्रांग होगा और अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और इसी को हम कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम, जो अमेरिका को स्ट्रांग बनाता है। अब मैं आपको अमेरिका का सबसे बड़ा खेल एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए समझिए ये अमेरिका है, ये सऊदी है, ये रशिया है, ये ईरान है। अब अमेरिका के पास इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस फिक्स करने की मोनोपोली नहीं है। अब वो मोनोपोली नहीं है तो अमेरिका ने अगर बोला कि मैं अपना तेल $5 में बेचूंगा तो सऊदी बोल सकता है कि मैं $4 में दूंगा, रशिया बोल सकता है मैं $3 में दूंगा और ईरान बोल सकता है मैं $2 में दूंगा। क्योंकि जहां पर भी किसी भी कंट्री को सस्ता तेल मिलेगा वो उससे परचेज करेगा और ये बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। इसी वजह से अमेरिका ने क्या किया है, ये टैरिफ गेम स्टार्ट किया है। ये जो टैरिफ गेम है ये इसी वजह से स्टार्ट किया गया है। अमेरिका ने बोला जो भी लोग रशिया या ईरान से इन सबसे ऑयल परचेज करेंगे उन पर हम सैंक्शंस लगाएंगे, उन पर हम हैवी टैरिफ लगाएंगे और इसी वजह से लोग उनसे ऑयल परचेज ना करके यूएसए चाहता है कि वो उनसे ऑयल परचेज करे। अगर सऊदी से भी ऑयल परचेज करते हैं तो सऊदी को यूएसए काफी ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है और उसके बदले में सऊदी अमेरिका को काफी बड़ी पेमेंट करता है। अगर आप सऊदी से भी ऑयल परचेज करेंगे तो अमेरिका को लगेगा सऊदी बहुत अच्छा कमा रहा है तो वो उसका ये जो अमाउंट है ये बढ़ा देगा और अल्टीमेटली ये सारा पैसा वापस अमेरिका में चला जाएगा। तो अल्टीमेटली पूरी दुनिया का पैसा घुमाकर वो यूएसए में लेके आना चाहते हैं और यूएसए में भी डॉलर में पेमेंट करवाना चाहते हैं ताकि ये जो डॉलर है ये कभी टूटे ना, ये सबसे स्ट्रांग रहे और ये जो पेट्रो डॉलर सिस्टम है ये डोमिनेट करता रहे पूरी दुनिया को। और इसी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने भी ब्रिक्स के अंदर ब्रिक्स करेंसी को प्रपोज किया था ताकि हम ये डिच कर सके डॉलर पेमेंट को। इंडिया ने भी बहुत सारी कंट्रीज के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया जिसमें हम डॉलर नॉन डॉलर पेमेंट करके इंडियन रुपीज में और वहां की लोकल करेंसी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं ईरान की बात करूं तो ईरान के पास भी अच्छा खासा ऑयल रिजर्व है और अमेरिका इसके ऑयल रिजर्व पर भी कंट्रोल बनाना चाहता है ताकि वो पूरी दुनिया में इसका जो प्राइस है वो डिक्टेट कर सके। साथ के साथ वो चाहता है कि ईरान में जो रिजीम है वो चेंज हो जाए और ईरान के अंदर वो अपने मिलिट्री बेस बना सके ताकि वहां से वो रशिया को काउंटर कर सके, वहां से वो चाइना को काउंटर कर सके और साथ के साथ वो इंडिया जैसी कंट्री को भी काउंटर कर सके। एक और बड़ा रीजन है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान के पास कोई भी न्यूक्लियर पावर आए। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आती है तो अमेरिका के हाथ से मिडिल ईस्ट निकल जाएगा और मिडिल ईस्ट का जो ऑयल रिजर्व है, मिडिल ईस्ट की जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस है फॉर इट्स मिलिट्री बेसिस, वो सब उसके हाथ से निकल जाएगी और इसी वजह से वो ईरान पर अटैक करना चाहता है और अपनी जो ऑयल हेजेमनी है वर्ल्ड में उसको बिल्ड करना चाहता है और पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में अपने मिलिट्री बेसिस टू काउंटर रशिया एंड मेनली चाइना। तो आप इसमें क्या समझते हैं, आपके क्या व्यूज हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।